गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर क्लास 8 से। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखना। इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल। ठीक है ना, ये दो कंडीशन दे रखी है, दोनों कंडीशन के लिए है कि क्या है, एज मतलब क्या होता है, साइड। ठीक है ना, साइड से मतलब है, यानी हर किसी केस में यदि कोई क्यूब है उसका साइड जो है यदि डबल कर दिया जाए। ठीक है ना, क्या कह रहा है, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड। ठीक है ना, पहला क्या है, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। ठीक है ना, तो यदि कोई क्यूब है, ठीक है ना, उसका एज को अगर डबल कर दे तो उसका जो सरफेस एरिया है वो कितना इंक्रीज होगा। ठीक है ना, दूसरा क्या है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। और दूसरा क्या है, यदि उसका साइज, उसका एज एज का साइज यदि डबल कर दे तो उसका वॉल्यूम कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, ये दोनों ही केस में सरफेस एरिया और वॉल्यूम के केस में आपको अलग अलग फाइंड करना है कि अगर उसके एज में एज क्या मतलब किससे होता है, साइड, यानी उसका साइड अगर डबल कर दे तो उसके वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों कितने टाइम्स इंक्रीज होंगे। ठीक है ना, तो दोनों को क्या करना है, आपको अलग अलग फाइंड करना है। ठीक है ना, तो चलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। इसका सरफेस एरिया कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा। सपोज करो कोई क्यूब है, ठीक है ना, क्यूब कैसा है, सबको पता होना चाहिए क्यूब कैसा होता है। ये कोई क्यूब है, क्यूब क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या होती है, सेम होती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले पहले वाले को देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। ठीक है ना, सबसे पहले देखते हैं कि इसका सरफेस एरिया पे क्या प्रभाव पड़ता है यदि उसके साइड को क्या करते हैं, डबल कर दे। ठीक है ना, तो हमें इसके साइड का अभी पता नहीं है कुछ भी, तो जिसका पता नहीं है तो सबसे पहले कोई एक यूनिट मानते, कोई एक वेरिएबल मानते, तो लेट सबसे पहले कह रहे हैं, लेट द एज इज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले कोई क्यूब है उसका वो मानते हैं एक्स। ठीक है ना, एक्स मीटर सेंटीमीटर कुछ भी मान लो, सपोज एक्स सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉरी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या क्या होता है, 6x²। 6x² होता है ना सरफेस एरिया क्यूब्स के, क्यूब्स। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा क्यूब्स का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 6 × L²। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, इस वाली किसमें 6x²। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका सीधा। ठीक है ना, आप देखो, इफ द एज इज डबल, इफ द एज इज डबल, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, कंडीशन में कह रहा है, देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x सेंटीमीटर। डबल तो यही है ना, 2x सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 × X²। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, 6
इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 जा 4x², यानी क्या हो जाएगा 6 4 जा 24x²। ठीक है ना। ये क्या हो गया, न्यू सरफेस, सपोज करो ये न्यू सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब्स हो गया। ठीक है ना। तो हाउ मेनी टाइम्स, क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, हाउ मेनी टाइम्स। तो हाउ मेनी टाइम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, अब दोनों में हमें क्या करना है, कंपेयर हाउ मेनी, तो उसमें कंपेयर कैसे करेंगे, रेशो निकाल के कर लो। रेशो निकाल में क्या करा, तो क्या करना है, हाउ मेनी सरफेस एरिया, कंपेयर कैसे करना है, कंपेयर ऑफ दोनों जो सरफेस, दोनों जो क्यूब्स है, एक ओरिजिनल का मतलब जो पहले दे रखा था जिसको हमने एक्स माना था, और दूसरा नया क्या हो गया जो हमने डबल किया। ठीक है, इन दोनों में हम कंपेयर करो, तो कंपेयर कैसे करोगे, कंपेयर ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू पहले वाला सरफेस एरिया 6x² और न्यू सरफेस एरिया क्या है 24x²। इससे ये घट गया, 6 1 जा 6 और ये कितना आ गया 6 4 जा, तो ये क्या आया कि इसमें लिख सकते हो इफ द एज इज double then the surface area is 4 times increase, 4 times increase हो रहा ना, क्या रेशो आ रहा है 1/4, 1/4 क्या कंपेयर किया तो 1/4 आया ना, तो 4 टाइम्स, यानी यदि हमने उसका एज का डबल कर दिया तो उसका सरफेस एरिया कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ये हमने देखा ना, तो ये तो था सरफेस एरिया वाले केस में। आप देखते हैं वॉल्यूम वाले केस में, ठीक है ना, आप देखते हैं दूसरा वाला वॉल्यूम वाले केस में। वॉल्यूम वाले केस में क्या होता है, सेम ऐसे ही let the edge of cube be x सेंटीमीटर, ठीक है ना, एज में x सेंटीमीटर वाला, तो आप वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है L इंटू एल क्योंकि क्यूब्स के साथ लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा L क्यूब, यानी क्या हो जाएगा x क्यूब। ठीक है ना, ये तो हो गया जो हमें गिवन है। और इफ आप करो इफ एज इज डबल देन एज क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, तो 2x हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 2x का क्यूब। ठीक है ना, 2x का क्यूब निकालो, 2x इंटू 2x इंटू 2x, ये क्या हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8x क्यूब, 8x क्यूब हो गया। तो दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर इन रेशियो, में कंपेयर करो, तो पहले फर्स्ट वाले का वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सेकंड वाला वॉल्यूम,
वॉल्यूम। फर्स्ट वाई का वॉल्यूम क्या है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 8x क्यूब। तो ये कट गया, यानी क्या आ गया 1:8। यानी कह सकते हैं इफ द एज ऑफ क्यूब इज डबल देन the volume will be 8 times increase। यानी अगर उसकी एज को डबल कर देंगे तो वॉल्यूम कितना टाइम बढ़ेगा, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन को क्या करना था, दोनों क्वेश्चन को अलग अलग, एक में वॉल्यूम का कंपेयर करना था, सॉरी एक में सरफेस एरिया का कंपेयर करना था, एक में वॉल्यूम का कंपेयर करना था। ठीक है ना। तो ये पहला वाला सरफेस एरिया दे रखा है, इसमें हमने जो हमें गिवन है, ठीक है ना, एक्स मान के किया, तो ये इसका एक्स 6x² आया सरफेस एरिया, और यदि इसको डबल कर दे एज 2x तो उसका है 24x²। ठीक है ना। दोनों का कंपेयर किया 1:4, यानी यदि एज डबल कर देंगे तो सरफेस एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, यदि एज डबल कर देंगे तो वॉल्यूम 8 टाइम्स इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना।